नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गूगल मैप्स की। एक ऐसी दुनिया जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद पूरी तरह से समझते नहीं। चलिए इसके पीछे की छिपी हुई हकीकत को जानते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब जिस मैप पर हम इतना भरोसा करते हैं वो शायद पूरी तरह से सच ना हो। ये बात हमारे भरोसे को कह सकते हैं कि एक तरह से हिला देती है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि गूगल मैप्स की इन डिजिटल परतों के नीचे आखिर क्या-क्या राज छिपे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या गूगल मैप्स पर जो भी हम देखते हैं वो सब लाइव है, मतलब बिल्कुल अभी का? चलिए इसी से जुड़े भ्रम को तोड़ते हैं। तो देखिए, एक तरफ है वो जो हम सब सोचते हैं कि मैप पर सब कुछ रियल टाइम है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। हकीकत ये है कि ये जो डेटा है ये हफ्तों, महीनों और कई बार तो सालों पुराना भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है। अगली बार जब मैप पर कोई दुकान या कोई रास्ता देखें तो ये बात दिमाग में जरूर रखें कि हो सकता है असल में अब वो जगह वैसी हो ही ना। अब बात करते हैं स्ट्रीट व्यू की। कमाल का फीचर है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो, लेकिन नहीं, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले तो गूगल की स्पेशल कारें निकलती हैं जिन पर 360 डिग्री कैमरे लगे होते हैं। ये कारें गली गली, सड़क सड़क घूमकर लाखों करोड़ों तस्वीरें खींचती हैं। फिर आता है एआई का काम। एक बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर इन सारी तस्वीरों को एक साथ जोड़ता है, बिल्कुल एक पजल की तरह। और बस इन्हीं जुड़ी हुई तस्वीरों से वो स्ट्रीट व्यू तैयार होता है, जिससे ऐसा लगता है कि हम असल में उस सड़क पर चल रहे हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, गूगल मैप्स हमें सब कुछ नहीं दिखाता। कुछ चीजें हैं जो जानबूझकर छिपाई जाती हैं या धुंधली कर दी जाती हैं। चलिए इसके पीछे के राज को जानते हैं। ये सवाल तो जरूर दिमाग में आता होगा, है ना, कि आखिर क्यों कुछ बिल्डिंग्स या पूरे के पूरे एरिया को मैप पर ब्लर कर दिया जाता है। तो देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली है प्राइवेसी, मतलब किसी के घर की या निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए। और दूसरी वजह है सिक्योरिटी, यानी कि देश की सुरक्षा। जो भी सेंसिटिव जगहें होती हैं, जैसे कि मिलिट्री बेस या जरूरी सरकारी इमारतें, उन्हें छिपा दिया जाता है। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है, क्या किसी को पता है कि गूगल मैप्स का सारा डेटा सिर्फ गूगल ही नहीं डालता? जी हाँ, इसमें हम जैसे आम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नई दुकान, बंद हो चुकी सड़क या किसी भी जगह के बारे में जानकारी मैप पर डाल सकता है, या फिर जो जानकारी पहले से है उसमें बदलाव का सुझाव दे सकता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि कोई भी इसे एडिट कर सकता है, तो कभी-कभी गलत जानकारी भी मैप पर आ जाती है, जैसे कोई नकली दुकान या गलत रास्ता। और ये तब तक दिखता रहता है जब तक गूगल उसे चेक करके हटा नहीं देता। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ हो जाती है, गूगल मैप्स है बहुत पावरफुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है तेजी से बदलते शहरों में। नई नई सड़कें और बिल्डिंग्स इतनी जल्दी बन जाती हैं कि मैप बेचारा पीछे रह जाता है, और फिर जीपीएस हमें किसी ऐसी गली में भेज देता है जो असल में है ही नहीं। तो बस यही है इस पूरी कहानी का निचोड़। अगली बार जब गूगल मैप्स खोलें तो ये एक बात जरूर याद रखें कि ये बहुत काम का है, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हाँ, परफेक्ट नहीं है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जिन्हें हम बिल्कुल परफेक्ट मानकर चलते हैं? क्या पता उनके पीछे भी ऐसी ही कोई छिपी हुई कहानी हो? सोचिएगा जरूर।